हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का डार्क डिजायर ऑडियो यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। कहानी शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहूंगा। यह कहानी पूर्णतः काल्पनिक है। इसमें प्रस्तुत सभी पात्र, घटनाएं और स्थान लेखक की कल्पना पर आधारित है और इनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, घटना, जाति, संस्कृति या समाज से कोई संबंध नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन करना है। हमारा किसी भी प्रकार का सामाजिक, धार्मिक या सांस्कृतिक संस्थाओं को ठोस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। यदि किसी श्रोता को इस कहानी का कोई अंश अनुचित या आपत्तिजनक प्रतीत हो तो कृपया इसे केवल एक काल्पनिक एवं मनोरंजनात्मक रचना के रूप में ही ले। यह कहानी पूरी तरह से मेरी स्वयं लिखी हुई है, जिसे न तो किसी अन्य लेखक से लिया गया है और न ही किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कॉपी किया गया है। इस कहानी की सभी कॉपीराइट डार्क डिजायर ऑडियो चैनल के अंतर्गत सुरक्षित है। अगली सुबह का माहौल पहले से कहीं ज्यादा भारी था। अब तक जो कुछ हुआ था उसने हर किसी के भीतर एक ऐसी बेचैनी पैदा कर दी थी जो सिर्फ शक या डर तक सीमित नहीं थी, बल्कि अब वह उनके फैसलों को सीधे प्रभावित करने लगी थी। हॉस्टल के कमरे में बैठी आरोही ने जैसे ही अपनी आंखें खोली, उसे महसूस हो गया कि अब ये खेल उस स्तर पर पहुंच चुका है जहां एक छोटी सी चूक भी पूरे संतुलन को तोड़ सकती है। उसने बिना समय गंवाए अपना सिस्टम खोला और सबसे पहले पिछली रात की गतिविधियों का विश्लेषण करना शुरू किया। उसने देखा कि रुद्र द्वारा किया गया हस्तक्षेप पूरी तरह निष्प्रभावी नहीं हुआ था। भले ही उसने डेटा को इस तरह मोड़ दिया था कि कोई ठोस निष्कर्ष न निकले, लेकिन उस कॉल ने एक चीज जरूर कर दी थी। उसने ईशा और आर्यन के दिमाग में एक नया शक पैदा कर दिया था। अब वे सिर्फ डेटा पर भरोसा नहीं कर रहे थे, बल्कि हर चीज को 2 बार सोचकर देख रहे थे। यही बदलाव इस खेल को और ज्यादा जटिल बना रहा था। आरोही ने कुछ देर तक स्क्रीन को देखा, फिर उसने अपने सिस्टम को थोड़ा अलग तरीके से सेट किया। इस बार उसने कोई नया भ्रम पैदा करने की कोशिश नहीं की। इसके बजाय उसने कुछ चीजों को पूरी तरह पारदर्शी छोड़ दिया। यह एक अलग रणनीति थी। जब हर चीज शक के घेरे में हो, तब कुछ चीजों को साफ छोड़ देना सामने वाले को और उलझा देता है। उसे अब ये समझ में आ चुका था कि हर बार छुपाना जरूरी नहीं होता, कभी कभी दिखाना भी एक चाल होती है। दूसरी तरफ आर्यन अपने ऑफिस में बैठा था और इस बार उसका ध्यान सिर्फ डेटा पर नहीं था। उसने अपने सामने एक नोटपैड रखा था जिसमें वह हर संभावित व्यक्ति का नाम लिख रहा था जो इस पूरे खेल के पीछे हो सकता है। अब तक वह तकनीकी पहलुओं पर ज्यादा ध्यान दे रहा था, लेकिन अब उसने ये समझ लिया था कि यह खेल सिर्फ सिस्टम का नहीं है, बल्कि किसी इंसान का है। उसने सबसे पहले उन लोगों के नाम लिखे जो इस पूरे निवेश से जुड़े थे। फिर उसने धीरे धीरे उस सूची को छोटा करना शुरू किया। हर नाम के साथ वह एक सवाल जोड़ रहा था, क्या ये व्यक्ति इतना सक्षम है कि इस स्तर का खेल खेल सके? क्या उसके पास इतनी जानकारी और संसाधन है? ये प्रक्रिया धीरे धीरे उसे एक दिशा में ले जा रही थी, लेकिन वह अभी भी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा था। उधर ईशा अब पूरी तरह मानसिक रूप से थक चुकी थी। पिछले कुछ दिनों में उसने जितना तनाव झेला था, वह उसके लिए नया था। उसने सुबह उठते ही फिर से अपना अकाउंट चेक किया। इस बार विड्रॉल की स्थिति में थोड़ा और बदलाव आया था। कुछ और रकम वापस आ गई थी, लेकिन पूरी नहीं। ये देखकर उसका मन और उलझ गया। अगर यह सब एक जाल है तो पैसा वापस क्यों आ रहा है? और अगर सब कुछ सही है तो ये प्रक्रिया इतनी जटिल क्यों है? उसी समय उसे पिछले दिन की वह कॉल याद आई। उस अनजान आवाज ने जो संकेत दिए थे, वे अब उसके दिमाग में घूमने लगे। उसने तय किया कि वह उस दिशा में फिर से सोचने की कोशिश करेगी। उसने तुरंत आर्यन को कॉल किया और उसे बताया कि वह उस कॉल के बारे में फिर से सोच रही है। आर्यन ने उसकी बात सुनी और कहा कि यह संभव है कि वह कॉल किसी ऐसे व्यक्ति की हो जो इस पूरे खेल को समझता है, लेकिन वह ये भी नहीं चाहता था कि ईशा पूरी तरह उस पर भरोसा करे। दोनों के बीच बातचीत लंबी चली। वे हर संभावना पर चर्चा कर रहे थे, कौन हो सकता है, क्यों कर रहा है और इसका उद्देश्य क्या हो सकता है। ये बातचीत उन्हें एक दूसरे के करीब भी ला रही थी और साथ ही उनके बीच एक नई तरह की दूरी भी पैदा कर रही थी। उधर रुद्र अपने ऑफिस में बैठा इस पूरे घटनाक्रम को देख रहा था। उसने ये नोटिस किया कि अब खेल का फोकस बदल रहा है। पहले जहां सब कुछ सिस्टम और ट्रांजैक्शंस के इर्द गिर्द घूम रहा था, अब ध्यान उस व्यक्ति पर जा रहा था जो ये सब नियंत्रित कर रहा है। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। यही वह दिशा थी जिसकी उसे उम्मीद थी। उसने अपने असिस्टेंट से कहा कि अब अगला कदम और भी सटीक होना चाहिए। उसने इस बार कोई सीधा हस्तक्षेप नहीं किया, बल्कि एक ऐसी स्थिति बनाई जहां कुछ जानकारी खुद ब खुद सामने आ सके। दोपहर के समय आरोही को एक नया संकेत मिला। उसने देखा कि सिस्टम में कुछ ऐसे एक्सेस हो रहे हैं जो पहले नहीं थे। यह एक्सेस सीधे डेटा को बदल नहीं रहे थे, लेकिन वे उसे पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। ये साफ था कि अब सिर्फ आर्यन ही नहीं, बल्कि कोई और भी इस खेल को समझने की कोशिश कर रहा है। आरोही ने तुरंत अपने सिस्टम को और सुरक्षित किया, लेकिन इस बार उसने एक और कदम उठाया। उसने कुछ डेटा पॉइंट्स को इस तरह छोड़ा कि अगर कोई उन्हें देखे तो उसे एक खास दिशा में सोचने के लिए मजबूर होना पड़े। यह एक मनोवैज्ञानिक चाल थी।
उधर आर्यन की टीम को भी कुछ नई जानकारी मिली थी। उन्होंने कुछ ऐसे पैटर्न पकड़े थे जो सीधे किसी व्यक्ति की तरफ इशारा कर सकते थे। ये जानकारी पूरी तरह पुख्ता नहीं थी, लेकिन इतनी जरूर थी कि उससे एक दिशा मिल सके। आर्यन ने उस जानकारी को ध्यान से देखा और पहली बार उसके दिमाग में एक नाम स्पष्ट रूप से उभरा। उसने कुछ सेकंड तक उस नाम को देखा, फिर धीरे से कहा, अगर यह सच है तो सब कुछ बदल जाएगा। उधर ईशा को भी अब यह महसूस होने लगा था कि वह सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं है, बल्कि इस खेल का हिस्सा बन चुकी है। उसने तय किया कि अब वह सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं देगी, बल्कि खुद भी कुछ कदम उठाएगी। शाम होते होते तीनों अलग अलग दिशाओं में आगे बढ़ रहे थे, लेकिन अब उनकी सोच एक ही दिशा में केंद्रित होने लगी थी, सच्चाई तक पहुंचना। आरोही अपने कमरे में बैठी थी और उसने पूरे दिन की घटनाओं को एक बार फिर अपने दिमाग में दोहराया। उसने महसूस किया कि अब खेल उस बिंदु पर पहुंच चुका है जहां हर कोई करीब है, लेकिन कोई भी पूरी तरह वहां नहीं पहुंचा है। सुबह का समय इस बार अलग तरह की बेचैनी लेकर आया था। पिछली रात तक जो सिर्फ अंदाजा था, वह अब धीरे धीरे शक में बदलने लगा था, और वही शक अब दिशा लेने लगा था। हॉस्टल के कमरे में बैठी आरोही ने जैसे ही अपना सिस्टम खोला, उसे सबसे पहले उन नए एक्सेस लॉग्स पर ध्यान गया जो देर रात हुए थे। ये एक्सेस सामान्य नहीं थे, उनमें कोई बदलाव नहीं किया गया था, लेकिन जिस तरह से डेटा को पढ़ा गया था, उससे साफ लग रहा था कि सामने वाला अब सिर्फ समझने की कोशिश नहीं कर रहा, बल्कि वह किसी खास चीज की तलाश में है। आरोही ने तुरंत उन लॉग्स को गहराई से चेक करना शुरू किया। कुछ ही मिनटों में उसे यह समझ आ गया कि यह एक्सेस किसी अनजान व्यक्ति का नहीं था। ये किसी ऐसे इंसान का काम था जिसे पहले से अंदाजा था कि कहां देखना है। यह एक खतरनाक संकेत था, क्योंकि इसका मतलब था कि कोई अब उसके पैटर्न को पढ़ चुका है या कम से कम उसके करीब पहुंच चुका है। उसने बिना समय गंवाए अपने सिस्टम की कुछ परतों को और जटिल कर दिया। इस बार उसने सिर्फ सुरक्षा नहीं बढ़ाई, बल्कि कुछ रास्तों को जानबूझकर खुला छोड़ा। यह एक जाल था, अगर कोई उन रास्तों पर चलता तो वह सीधे उसके बनाए हुए भ्रम में फंस जाता। दूसरी तरफ आर्यन अपने ऑफिस में बैठा उस नाम को बार बार देख रहा था जो पिछली रात उसके दिमाग में आया था। ये नाम कोई साधारण नहीं था, ये वही व्यक्ति था जिसे उसने कभी इस तरह से नहीं सोचा था। वह कुछ देर तक चुप बैठा रहा, फिर उसने अपने मन में उठ रहे सवालों को एक एक करके परखा। अगर यह सच है तो इसका मतलब है कि यह खेल शुरुआत से ही योजनाबद्ध था। अगर यह सच है तो इसका मतलब है कि जो कुछ भी अब तक हुआ वह संयोग नहीं था। और अगर यह सच है तो इसका मतलब है कि सामने वाला सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं, बल्कि पूरा खेल नियंत्रित कर रहा है। उसने तुरंत अपने एक भरोसेमंद आदमी को बुलाया और उससे कहा कि वह उस व्यक्ति के बारे में हर जानकारी निकाल कर लाए, उसकी गतिविधियां, उसके संपर्क और पिछले कुछ महीनों में उसकी हर छोटी बड़ी मूवमेंट। उधर ईशा अब भी अपने फैसलों के बीच झूल रही थी, लेकिन इस बार उसके भीतर एक नया विचार जन्म ले चुका था। उसने महसूस किया कि वह अब तक सिर्फ प्रतिक्रिया दे रही थी, कभी डर में, कभी लालच में, लेकिन अब उसे खुद पहल करनी होगी। उसने अपने फोन को उठाया और कुछ देर तक स्क्रीन को देखती रही। फिर उसने एक नंबर डायल किया। ये नंबर किसी ऐसे व्यक्ति का था जो सीधे इस पूरे सिस्टम से जुड़ा नहीं था, लेकिन जो जानकारी हासिल करने में मदद कर सकता था। यह उसका पहला स्वतंत्र कदम था। उसी समय रुद्र अपने ऑफिस में बैठा ये सब देख रहा था। उसके पास अब तक की सारी गतिविधियों का एक स्पष्ट नक्शा था। उसने देखा कि अब खेल एक नए स्तर पर पहुंच चुका है। अब हर कोई सिर्फ चाल नहीं चल रहा, बल्कि अब वे एक दूसरे को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। उसने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, अब असली खेल शुरू हो रहा है। उसने अपने असिस्टेंट को बुलाया और इस बार कोई सीधा निर्देश नहीं दिया। उसने सिर्फ इतना कहा कि अब हर गतिविधि पर नजर रखी जाए, लेकिन कोई हस्तक्षेप न किया जाए। वह देखना चाहता था कि जब हर खिलाड़ी खुद से सोचने लगे तो खेल किस दिशा में जाता है। दोपहर तक स्थिति और ज्यादा स्पष्ट होने लगी। आर्यन को अपने आदमी से कुछ शुरुआती जानकारी मिल चुकी थी। ये जानकारी पूरी नहीं थी, लेकिन इतनी जरूर थी कि उसके शक को और मजबूत कर सके। उसने उस रिपोर्ट को ध्यान से पढ़ा और कुछ सेकंड तक चुप बैठा रहा। फिर उसने धीरे से कहा, अगर यह सच है तो मैं अब तक गलत दिशा में देख रहा था। उसके चेहरे पर अब गुस्सा नहीं था, बल्कि एक ठंडी गंभीरता थी। उसने तय किया कि वह जल्दबाजी नहीं करेगा। वह पहले पूरी तरह सुनिश्चित होगा, फिर कदम उठाएगा। उधर हॉस्टल में बैठी आरोही को भी अब यह महसूस होने लगा था कि कोई उसके बहुत करीब पहुंच चुका है। उसने अपने सिस्टम में कुछ ऐसे बदलाव किए जो सिर्फ एक व्यक्ति को भ्रमित करने के लिए थे, वही व्यक्ति जो उसकी नजर में सबसे ज्यादा सक्रिय था।
उसने कुछ डेटा पॉइंट्स को इस तरह बदला कि अगर कोई उन्हें जोड़े तो उसे लगे कि यह सब किसी तीसरे व्यक्ति का काम है। यह एक नई दिशा देने की कोशिश थी, एक ऐसा भ्रम जो शक को दूसरी ओर मोड़ दे। शाम होते होते ईशा को उस व्यक्ति से जवाब मिला जिसे उसने कॉल किया था। उसने कुछ ऐसी जानकारी दी जो सीधे उस पैटर्न से जुड़ी थी जिसे वह पिछले कुछ दिनों से देख रही थी। ये जानकारी पूरी तरह स्पष्ट नहीं थी, लेकिन इतनी जरूर थी कि उसके मन में एक नया शक पैदा हो जाए। उसने तुरंत उस जानकारी को आर्यन के साथ साझा किया। आर्यन ने उसे ध्यान से सुना और कुछ सेकंड तक चुप रहा। फिर उसने कहा कि अब ये सिर्फ संदेह नहीं रहा, अब यह एक दिशा है। ये पहली बार था जब दोनों एक ही निष्कर्ष के करीब पहुंचे थे। उधर रुद्र यह सब देख रहा था और उसने महसूस किया कि अब खेल अपने सबसे संवेदनशील बिंदु पर पहुंच चुका है। अब कोई भी छोटी जानकारी बड़ा असर डाल सकती है। रात होते होते तीनों अलग अलग जगहों पर थे, लेकिन अब उनकी सोच एक ही बिंदु पर केंद्रित होने लगी थी। हर कोई उस व्यक्ति को पहचानने के करीब था जो इस पूरे खेल के पीछे हो सकता है। आरोही अपने कमरे में बैठी थी और उसने महसूस किया कि अब स्थिति पहले जैसी नहीं रही। अब वह सिर्फ नियंत्रण में नहीं है, बल्कि उसे भी सतर्क रहना होगा। सुबह की शुरुआत इस बार किसी नए खुलासे की आहट के साथ हुई। हवा में एक अलग तरह का तनाव था, जैसे अब तक जो कुछ छुपा हुआ था वह धीरे धीरे सतह पर आने वाला हो। हॉस्टल के कमरे में बैठी आरोही ने जैसे ही अपना सिस्टम खोला, उसे तुरंत एहसास हो गया कि अब खेल की दिशा बदल चुकी है। डेटा में छोटे छोटे बदलाव थे, लेकिन उनका पैटर्न अलग था। ये बदलाव किसी सामान्य गतिविधि का हिस्सा नहीं लग रहे थे। कोई अब सिर्फ देखने या समझने की कोशिश नहीं कर रहा था, बल्कि वह किसी निष्कर्ष तक पहुंचने की प्रक्रिया में था। आरोही ने स्क्रीन पर चलते हुए हर लॉग को ध्यान से पढ़ा। उसे यह समझने में ज्यादा समय नहीं लगा कि अब सामने वाला उसके बनाए हुए भ्रमों के बीच से रास्ता निकालने की कोशिश कर रहा है। ये वही स्थिति थी जिससे वह बचना चाहती थी, जब कोई खिलाड़ी उसके पैटर्न को पहचानने लगे। उसने तुरंत कुछ और लेयर्स को एक्टिव किया, लेकिन इस बार उसने सिर्फ सुरक्षा नहीं बढ़ाई, बल्कि अपने ही बनाए हुए रास्तों को थोड़ा बदल दिया, ताकि पहले से ट्रेस किए गए संकेत अब गलत दिशा में ले जाएं। उसके दिमाग में अब सिर्फ एक सवाल था, कौन है जो इतनी तेजी से उसके करीब पहुंच रहा है। दूसरी तरफ आर्यन अपने ऑफिस में बैठा पूरी तरह केंद्रित था। उसकी मेज पर फैली रिपोर्ट्स अब सिर्फ डेटा नहीं थी, बल्कि एक कहानी के टुकड़े थी जिन्हें जोड़कर वह पूरी तस्वीर बनाना चाहता था। पिछली रात जो जानकारी उसे मिली थी, उसने उसके शक को और गहरा कर दिया था। अब वह उस नाम को नजरअंदाज नहीं कर सकता था जो उसके दिमाग में बार बार आ रहा था। उसने अपने आदमी को फिर से बुलाया और इस बार उससे कहा कि वह सिर्फ सही जानकारी न लाए, बल्कि गहराई में जाए। उसने साफ कहा कि उसे उस व्यक्ति के हर कदम, हर संपर्क और हर निर्णय की पूरी जानकारी चाहिए। अब यह सिर्फ एक जांच नहीं रही थी, बल्कि एक लक्ष्य बन चुका था। आर्यन के चेहरे पर इस बार गुस्सा नहीं था, उसकी जगह एक ठंडी दृढ़ता थी। वह जल्दबाजी नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसे पता था कि एक गलत कदम उसे पूरी तरह पीछे धकेल सकता है। उधर ईशा अब पहले जैसी नहीं रही थी। पिछले कुछ दिनों ने उसे बदल दिया था। अब वह सिर्फ भावनाओं में बहकर फैसले नहीं ले रही थी, बल्कि सोच समझकर हर कदम उठाने की कोशिश कर रही थी। उसने सुबह उठते ही अपने अकाउंट को चेक किया। इस बार विड्रॉ की स्थिति में और बदलाव आया था। लगभग पूरा पैसा वापस आ चुका था, लेकिन आखिरी हिस्सा अब भी अटका हुआ था। ये स्थिति उसे और ज्यादा उलझा रही थी। अगर सब कुछ गलत है तो पैसा वापस क्यों आ रहा है, और अगर सब सही है तो यह आखिरी हिस्सा क्यों अटका हुआ है। उसने अपने दिमाग में उठ रहे सवालों को शांत करने की कोशिश की, लेकिन इस बार उसने फैसला किया कि वह सिर्फ इंतजार नहीं करेगी। उसने अपने पास मौजूद सारी जानकारी को एक जगह इकट्ठा करना शुरू किया। ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, कॉल लॉग्स और वह सारी बातें जो उसने पिछले कुछ दिनों में सुनी थी। उसी समय रुद्र अपने ऑफिस में बैठा इस पूरे घटनाक्रम को देख रहा था। उसकी नजर अब सिर्फ गतिविधियों पर नहीं थी, बल्कि उन गतिविधियों के पीछे छुपे इरादों पर थी। उसने यह महसूस किया कि अब हर खिलाड़ी एक ही दिशा में बढ़ रहा है, सच्चाई की तरफ। लेकिन सच्चाई तक पहुंचने का रास्ता सीधा नहीं होता। उसने अपने असिस्टेंट से कहा कि अब कोई भी जानकारी सीधे साझा नहीं की जाएगी। वह चाहता था कि हर खिलाड़ी अपने दम पर उस बिंदु तक पहुंचे जहां से खेल का असली चेहरा सामने आए। दोपहर तक स्थिति और ज्यादा संवेदनशील हो गई। आर्यन को अपने आदमी से कुछ और जानकारी मिली थी। इस बार जानकारी पहले से ज्यादा स्पष्ट थी। उसमें कुछ ऐसे संकेत थे जो सीधे उस व्यक्ति की तरफ इशारा कर रहे थे जिस पर उसका शक था। उसने रिपोर्ट को पढ़ा और कुछ सेकंड तक चुप बैठा रहा। फिर उसने धीरे से कहा, अब ये सिर्फ शक नहीं है,
उसने तुरंत फैसला किया कि वह इस बार सीधे कदम उठाएगा, लेकिन वह अभी भी पूरी तरह सामने नहीं आना चाहता था। उसने एक ऐसा प्लान बनाया जिसमें वह उस व्यक्ति की प्रतिक्रिया को टेस्ट कर सके, बिना खुद को पूरी तरह उजागर किए। उधर हॉस्टल में बैठी आरोही को अब ये साफ महसूस होने लगा था कि खेल का दायरा सिकुड़ रहा है। अब बहुत कम लोग बचे हैं जिन पर शक जा सकता है। उसने अपने सिस्टम को चेक किया और ये देखा कि कुछ पुराने रास्ते अब सक्रिय हो रहे हैं, वही रास्ते जिन्हें उसने पहले बंद कर दिया था। यह एक संकेत था कि कोई पुराने डेटा को फिर से देखने की कोशिश कर रहा है। आरोही ने तुरंत उन रास्तों को पूरी तरह बंद नहीं किया, इसके बजाय उसने उन्हें थोड़ा बदल दिया ताकि अगर कोई उन्हें फॉलो करे तो उसे वही दिखे जो वह देखना चाहती है। यह एक और भ्रम था, लेकिन इस बार ज्यादा सटीक। शाम होते होते ईशा ने अपने सारे नोट्स को एक साथ जोड़ने की कोशिश की। उसने हर घटना को एक क्रम में रखा और यह समझने की कोशिश की कि कहां से सब कुछ बदलना शुरू हुआ। कुछ देर तक वह चुप बैठी रही, फिर अचानक उसके चेहरे पर एक हल्का सा बदलाव आया, जैसे उसे कुछ समझ में आया हो। उसी समय उसने तुरंत आर्यन को कॉल किया और कहा कि उसे कुछ महत्वपूर्ण बात करनी है। आर्यन ने उसकी आवाज में बदलाव को महसूस किया और तुरंत मिलने के लिए कहा। उधर रुद्र यह सब देख रहा था और उसने महसूस किया कि अब खेल अपने निर्णायक मोड़ के करीब है। उसने धीरे से कहा, अब कोई भी गलती करेगा तो वही उसकी पहचान बन जाएगी। रात होते होते तीनों अलग अलग जगहों पर थे, लेकिन अब उनकी सोच लगभग एक ही दिशा में पहुंच चुकी थी। आरोही अपने कमरे में बैठी थी और उसने महसूस किया कि अब उसके पास समय बहुत कम है। अब उसे सिर्फ चालें नहीं चलनी है, बल्कि खुद को भी बचाना है। शाम का समय धीरे धीरे रात में बदल रहा था, लेकिन शहर की रफ्तार कम नहीं हुई थी। उसी रफ्तार के बीच एक शांत सी जगह पर आर्यन और ईशा आमने सामने बैठे थे। दोनों के चेहरों पर एक अलग तरह की गंभीरता थी, जो पिछले कुछ दिनों में धीरे धीरे गहराती चली गई थी। अब यह सिर्फ एक निवेश या पैसों का मामला नहीं रह गया था, बल्कि यह समझने का सवाल बन चुका था कि असल में क्या चल रहा है और कौन इसके पीछे है। ईशा ने अपनी फाइल खोली और उसमें जमा किए हुए सारे नोट्स टेबल पर फैला दिए। उसने एक एक करके हर घटना को जोड़ना शुरू किया। पहला निवेश, अचानक मिलने वाला फायदा, फिर धीरे धीरे बढ़ती जटिलता, विड्रॉल में देरी और बीच बीच में आने वाले संकेत। उसने बहुत शांत स्वर में कहा कि अगर इन सभी घटनाओं को एक साथ देखा जाए तो ये किसी संयोग का परिणाम नहीं लिखती। ये सब कुछ किसी योजना का हिस्सा है। आर्यन ने ध्यान से उसकी बात सुनी। उसने भी अपने नोट्स निकाले और दोनों ने मिलकर पैटर्न को समझने की कोशिश की। कुछ देर तक दोनों चुप रहे, जैसे अपने अपने दिमाग में सारी जानकारी को एक साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हो। फिर आर्यन ने धीरे से कहा कि यह सब कुछ किसी ऐसे व्यक्ति का काम हो सकता है जिसे पहले से यह पता हो कि कौन क्या करेगा। ईशा ने उसकी तरफ देखा और पूछा कि क्या वह किसी खास व्यक्ति के बारे में सोच रहा है। यह सवाल सीधा था, लेकिन इसका जवाब उतना आसान नहीं था। आर्यन कुछ सेकंड तक चुप रहा, फिर उसने कहा कि वह अभी नाम लेने के लिए पूरी तरह तैयार नहीं है, लेकिन उसके पास एक दिशा जरूर है। यह जवाब ईशा के लिए अधूरा था, लेकिन वह समझ रही थी कि आर्यन अभी पूरी तरह आश्वस्त नहीं है। उसने फैसला किया कि वह खुद भी इस दिशा में सोचेगी। उधर हॉस्टल के कमरे में बैठी आरोही ने सिस्टम में हो रही गतिविधियों को देखा और उसे तुरंत समझ में आ गया कि अब चीजें तेजी से बदल रही हैं। उसने देखा कि कुछ पुराने डेटा को फिर से एक्सेस किया जा रहा है, वही डेटा जिसे उसने पहले कई बार बदला और छुपाया था। इसका मतलब था कि कोई अब शुरुआत से पूरी कहानी को समझने की कोशिश कर रहा है। आरोही ने अपनी कुर्सी पर थोड़ा आगे झुककर स्क्रीन को ध्यान से देखा। उसके चेहरे पर अब वही शांत भाव नहीं था जो पहले हुआ करता था। इस बार उसमें एक हल्की सतर्कता थी। उसने तुरंत अपने सिस्टम में कुछ बदलाव किए, लेकिन इस बार उसने सिर्फ डेटा को छुपाने की कोशिश नहीं की, बल्कि कुछ चीजों को जानबूझकर स्पष्ट छोड़ा। यह एक नई रणनीति थी। अगर सामने वाला पूरी तरह भ्रम में रहेगा तो वह ज्यादा देर तक भटकेगा नहीं, लेकिन अगर उसे कुछ सही संकेत मिलते रहें तो वह उन पर भरोसा करेगा और वही भरोसा उसे गलत दिशा में ले जा सकता है। दूसरी तरफ रुद्र अपने ऑफिस में बैठा इस पूरे घटनाक्रम को बहुत ध्यान से देख रहा था। उसके सामने कई स्क्रीन खुली थी और हर स्क्रीन पर अलग अलग डेटा चल रहा था। उसने देखा कि अब तीनों खिलाड़ी एक ही दिशा में बढ़ रहे हैं, लेकिन अलग अलग रास्तों से। उसने धीरे से कहा, अब ये देखना दिलचस्प होगा कि कौन पहले पहुंचता है और कौन रास्ते में भटकता है। उसने इस बार कोई नया हस्तक्षेप नहीं किया। वह सिर्फ देखना चाहता था कि अब जब हर कोई खुद से सोचने लगा है तो खेल किस दिशा में जाता है। उधर ईशा और आर्यन की बातचीत अब और गहरी हो चुकी थी।
दोनों ने मिलकर हर छोटी बड़ी जानकारी को जोड़ने की कोशिश की। अचानक ईशा ने एक बात कही जिसने माहौल बदल दिया। उसने कहा कि अगर कोई यह सब नियंत्रित कर रहा है तो उसे सिर्फ सिस्टम की जानकारी नहीं होगी, बल्कि उसे उनके फैसलों का भी अंदाजा होगा। ये बात सुनकर आर्यन कुछ सेकंड के लिए चुप हो गया। फिर उसने धीरे से कहा, मतलब कोई ऐसा जो हमारे बहुत करीब हो। ये वाक्य दोनों के बीच एक नई खामोशी लेकर आया। अब सवाल सिर्फ कौन का नहीं था, बल्कि कितना करीब का था। ईशा के दिमाग में अचानक कुछ पुराने दृश्य उभरे। आरोही के साथ हुई बातचीत, उसके जवाब, उसकी शांति और वह आत्मविश्वास जो कभी उसे अजीब नहीं लगा था, लेकिन अब उसे अलग नजर आ रहा था। उसने तुरंत कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके चेहरे पर हल्का सा बदलाव आ गया। आर्यन ने ये नोटिस किया और पूछा कि क्या उसे कुछ समझ में आया है। ईशा ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा कि वह अभी पूरी तरह निश्चित नहीं है, लेकिन उसे कुछ बातें अब अलग लगने लगी हैं। ये सुनकर आर्यन ने गहरी सांस ली और कहा कि अब उन्हें बहुत सावधानी से आगे बढ़ना होगा। अगर उनका शक सही निकला तो ये सिर्फ एक खेल नहीं होगा, बल्कि एक ऐसा जाल होगा जिसमें वे पहले से फंसे हुए हैं। उधर हॉस्टल में बैठी आरोही ने महसूस किया कि अब समय बहुत कम बचा है। उसने अपने सिस्टम को एक बार फिर चेक किया और यह सुनिश्चित किया कि कोई भी सीधा रास्ता उसके तक न पहुंचे। लेकिन इस बार उसने एक और कदम उठाया। उसने कुछ डेटा को इस तरह सेट किया कि अगर कोई उसे ट्रेस करे तो उसे लगे कि यह किसी और की चाल है। यह एक आखिरी परत थी, एक ऐसा भ्रम जो शक को दूसरी दिशा में मोड़ सकता था। रात गहरी हो चुकी थी। तीनों अलग अलग जगहों पर थे, लेकिन अब उनके बीच की दूरी सिर्फ भौतिक रह गई थी। मानसिक रूप से वे एक दूसरे के बहुत करीब आ चुके थे। ईशा अपने कमरे में बैठी थी और वह लगातार सोच रही थी कि क्या वह सच में सही दिशा में है। उसे लग रहा था कि वह किसी बड़ी सच्चाई के करीब है, लेकिन वह अभी भी उसे पकड़ नहीं पा रही। आर्यन अपने ऑफिस में बैठा था और उसकी नजरें उस नाम पर टिकी थी जिसे वह अब नजरअंदाज नहीं कर सकता था। और दूसरी तरफ आरोही अपने कमरे में बैठी थी, पूरी तरह सतर्क, पूरी तरह तैयार। रात के बाद आई सुबह अपने साथ एक नई बेचैनी लेकर आई थी। पिछली शाम की बातचीत ने सिर्फ कुछ सवालों को जन्म नहीं दिया था, बल्कि उसने सोचने का तरीका ही बदल दिया था। अब मामला सिर्फ यह नहीं रह गया था कि सिस्टम में क्या गड़बड़ है, बल्कि यह समझने की कोशिश शुरू हो चुकी थी कि कोई इंसान इस पूरे खेल को किस तरह नियंत्रित कर रहा है। ईशा के दिमाग में वही बातें घूम रही थी जो उसने आर्यन के साथ बैठकर कही थी। अब हर पुरानी घटना उसे नए नजरिए से दिखने लगी थी। अपने कमरे में बैठी ईशा ने सुबह सुबह अपने फोन में पुराने मैसेजेस खोले। उसने आरोही के साथ हुई बातचीत को फिर से पढ़ना शुरू किया। हर शब्द अब उसे अलग लग रहा था। पहले जहां उसे वे सामान्य सलाह लगते थे, अब उनमें एक छिपा हुआ नियंत्रण नजर आने लगा था। उसे याद आया कि कैसे हर बार जब वह उलझन में होती थी, आरोही उसे सीधे जवाब देने के बजाय सोचने के लिए छोड़ देती थी। उस समय ये बात उसे परिपक्वता लगी थी, लेकिन अब उसे लग रहा था कि शायद वह उसे खुद ही उसी दिशा में ले जा रही थी जहां वह चाहती थी। उसी समय उसने अपने नोट्स खोले और एक एक करके हर घटना को फिर से जोड़ना शुरू किया। उसने समय के अनुसार घटनाओं को क्रम में रखा और ये देखने की कोशिश की कि कहां से चीजें बदलनी शुरू हुई। कुछ ही देर में उसे एक पैटर्न नजर आने लगा। ये पैटर्न साफ नहीं था, लेकिन इतना जरूर था कि उसमें एक ही व्यक्ति की मौजूदगी बार बार सामने आ रही थी। उसने तुरंत आर्यन को कॉल किया। आर्यन पहले से ही जागा हुआ था और अपनी रिपोर्ट्स देख रहा था। जैसे ही उसने कॉल उठाया, उसने ईशा की आवाज में बदलाव महसूस कर लिया। वह अब पहले जैसी उलझन में नहीं थी, बल्कि उसमें एक स्पष्टता थी, भले ही वह पूरी न हो। ईशा ने बिना समय गंवाए कहा कि उसे लगता है कि वे अब तक गलत दिशा में देख रहे थे। उसने कहा कि अगर कोई इस पूरे खेल को नियंत्रित कर रहा है, तो वह व्यक्ति कोई बाहर का नहीं हो सकता। वह कोई ऐसा होना चाहिए जो शुरू से उनके करीब रहा हो। आर्यन कुछ सेकंड के लिए चुप रहा। ये वही विचार था जो उसके दिमाग में भी घूम रहा था, लेकिन वह अभी तक उसे शब्द नहीं दे पाया था। उसने धीरे से कहा, तुम किसकी तरफ इशारा कर रही हो? ईशा ने तुरंत कोई नाम नहीं लिया। उसने कहा कि वह अभी पूरी तरह निश्चित नहीं है, लेकिन उसे लगता है कि उन्हें उन लोगों को देखना चाहिए जो शुरुआत से इस पूरे मामले में शामिल रहे हैं। ये बातचीत छोटी थी, लेकिन उसका असर गहरा था। दूसरी तरफ हॉस्टल के कमरे में बैठी आरोही को इस बढ़ते हुए संदेह का अंदाजा हो चुका था। उसने सुबह सुबह ही सिस्टम को चेक किया और देखा कि पुराने डेटा को फिर से एक्सेस किया जा रहा है। यह कोई साधारण जांच नहीं थी, यह एक सुनियोजित कोशिश थी शुरुआत से पूरी कहानी को समझने की। आरोही ने कुछ देर तक बिना कुछ किए उस गतिविधि को देखा।
उसके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी, लेकिन अब उसकी नजरें पहले से ज्यादा सतर्क थीं। उसने समझ लिया कि अब सिर्फ भ्रम बनाना काफी नहीं होगा। अब उसे ये भी तय करना होगा कि कौन सी सच्चाई सामने आने देनी है और कौन सी छुपानी है। उसने अपने सिस्टम में कुछ ऐसे बदलाव किए जो सीधे नजर नहीं आते थे, लेकिन अगर कोई गहराई से जांच करे तो उसे लगे कि इस पूरे खेल के पीछे कोई तीसरा व्यक्ति है। उसने कुछ डेटा पॉइंट्स को इस तरह मोड़ा कि वे एक अलग दिशा में इशारा करें। यह एक महत्वपूर्ण चाल थी। अब वह सिर्फ बचाव नहीं कर रही थी, बल्कि शक को एक नई दिशा देने की कोशिश कर रही थी। उधर रुद्र अपने ऑफिस में बैठा ये सब देख रहा था। उसकी नजरें अब सिर्फ गतिविधियों पर नहीं थीं, बल्कि उन गतिविधियों के पीछे छुपे बदलाव पर थीं। उसने देखा कि अब हर खिलाड़ी एक ही निष्कर्ष के करीब पहुंच रहा है, लेकिन हर किसी का रास्ता अलग है। उसने हल्के से सिर हिलाया और कहा, अब हर कोई सच के करीब है, लेकिन कोई भी उसे पहचान नहीं पा रहा। उसने इस बार भी कोई हस्तक्षेप नहीं किया। वह देखना चाहता था कि क्या कोई खुद से उस बिंदु तक पहुंच सकता है जहां से खेल की असली दिशा बदलती है। दोपहर के समय आर्यन ने अपनी टीम से नई जानकारी ली। इस बार रिपोर्ट पहले से ज्यादा स्पष्ट थी। उसमें कुछ ऐसे लिंक थे जो सीधे उस दिशा में जा रहे थे जहां उसका शक पहले से था। उसने रिपोर्ट को ध्यान से देखा और इस बार उसने खुद को रोका नहीं। उसने उस नाम को अपने सामने साफ साफ लिख दिया। कुछ सेकंड तक वह उस नाम को देखता रहा, जैसे वह खुद को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा हो। फिर उसने धीरे से कहा, अगर यह सच है तो यह सिर्फ खेल नहीं है। उसके चेहरे पर अब एक अलग ही भाव था, गुस्सा नहीं बल्कि एक ठंडी समझ। उधर ईशा ने भी अपने नोट्स को जोड़ते हुए लगभग उसी दिशा में सोचना शुरू कर दिया था। उसने महसूस किया कि अब तक उसने जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा किया वही शायद सबसे ज्यादा जानकारी रखता था, लेकिन उसके लिए ये स्वीकार करना आसान नहीं था। उसने खुद से पूछा, क्या ये संभव है? क्या वह इतना बड़ा खेल खेल सकती है? उसका दिल इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन उसका दिमाग धीरे धीरे उसी दिशा में जा रहा था। शाम होते होते दोनों ने मिलने का फैसला किया। जब वे मिले तो इस बार बातचीत पहले जैसी नहीं थी। अब उनके बीच शब्द कम थे, लेकिन उनके पीछे का अर्थ ज्यादा गहरा था। आर्यन ने सीधे कहा कि उसे लगता है कि वे अब सच्चाई के करीब हैं। ईशा ने उसकी तरफ देखा और धीरे से पूछा, अगर यह सच हुआ तो हम क्या करेंगे? ये सवाल सिर्फ आगे की योजना का नहीं था, बल्कि एक भावनात्मक सवाल भी था। आर्यन ने कुछ सेकंड तक सोचा, फिर कहा, पहले ये तय करेंगे कि सच क्या है, फिर यह कि हमें क्या करना है। उधर हॉस्टल में बैठी आरोही अब पूरी तरह समझ चुकी थी कि खेल उस मोड़ पर पहुंच चुका है जहां उसका नाम सामने आ सकता है। उसने अपने सिस्टम को एक बार फिर चेक किया और हर उस रास्ते को बंद किया जो सीधे उसकी तरफ आता था। लेकिन इस बार उसने एक और काम किया। उसने कुछ ऐसी जानकारी छोड़ी जो किसी को भी पूरी तरह भ्रमित कर सकती थी। यह उसकी आखिरी परत थी। रात गहरी हो चुकी थी, लेकिन किसी के भीतर शांति नहीं थी। हर कोई अपने अपने तरीके से सच्चाई के करीब पहुंच रहा था, लेकिन सच्चाई अभी भी पूरी तरह सामने नहीं आई थी, और यही सबसे खतरनाक हिस्सा था। सुबह की शुरुआत इस बार किसी शांत दिन की तरह नहीं थी, बल्कि एक ऐसे क्षण की तरह थी जहां हर फैसला भारी महसूस होता है। पिछली रात के बाद अब सिर्फ शक नहीं बचा था, बल्कि शक ने एक दिशा ले ली थी। हॉस्टल के कमरे में बैठी आरोही ने जैसे ही अपना सिस्टम खोला, उसे तुरंत महसूस हुआ कि गतिविधियों का स्वरूप बदल चुका है। अब डेटा को देखने का तरीका अलग था, एक से पैटर्न अधिक केंद्रित था, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि खोज अब बिखरी हुई नहीं रही थी, वह सीधी हो गई थी। आरोही ने बिना जल्दबाजी के स्क्रीन को ध्यान से देखा। उसकी आंखें हर लॉग, हर एक से इस पॉइंट को परख रही थीं। उसे समझ में आ गया कि अब सामने वाला सिर्फ अनुमान नहीं लगा रहा, बल्कि किसी खास निष्कर्ष को साबित करने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब साफ था, उसका नाम अब शक की परिधि में आ चुका है। उसने कुर्सी पर थोड़ा पीछे झुकते हुए गहरी सांस ली। अब तक उसने हर चाल सोच समझकर चली थी, हर भ्रम सटीक तरीके से बनाया था, लेकिन अब खेल उस स्तर पर पहुंच चुका था जहां हर भ्रम को टिकाए रखना आसान नहीं था। उसे अब यह तय करना था कि वह खुद को पूरी तरह छुपाए रखे या कुछ सच सामने आने दे। दूसरी तरफ आर्यन अपने ऑफिस में बैठा उस नाम को बार बार देख रहा था जिसे उसने पिछली रात साफ साफ लिखा था, आरोही। उसने इस नाम को लिखने से पहले कई बार सोचा था, लेकिन अब वह इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता था। हर पैटर्न, हर संकेत, हर प्रतिक्रिया उसी दिशा में जा रही थी। वह जानता था कि यह निष्कर्ष भावनात्मक नहीं होना चाहिए, इसलिए उसने खुद को मजबूर किया कि वह हर संभावना को फिर से परखे। उसने अपने सामने रखी रिपोर्ट को खोला और एक एक पॉइंट को दोबारा पढ़ा।
उसने हर घटना को समय के अनुसार जोड़ा और ये देखने की कोशिश की कि क्या ये सिर्फ संयोग हो सकता है। लेकिन जितना वह सोचता उतना ही यह साफ होता जा रहा था कि यह सब संयोग नहीं है। उसने अपने आदमी को बुलाया और कहा कि वह आरोही की हर गतिविधि पर नजर रखे बिना किसी को शक हुए। यह आदेश स्पष्ट था, लेकिन उसके पीछे एक गहरी सतर्कता थी। वह सीधे टकराव से पहले पूरी तरह सुनिश्चित होना चाहता था। उधर ईशा अपने कमरे में बैठी थी, लेकिन उसका दिमाग कहीं और था। उसने रात भर ठीक से सोया नहीं था। उसकी आंखों के सामने बार बार वही दृश्य आ रहे थे, आरोही की बातें, उसकी शांति और वह आत्मविश्वास जो अब उसे सामान्य नहीं लग रहा था। उसने अपने फोन में फिर से पुराने मैसेज खोले और हर शब्द को ध्यान से पढ़ना शुरू किया। उसे अब हर जवाब में एक छुपा हुआ अर्थ नजर आने लगा था। जहां पहले उसे सलाह लगती थी, अब उसे दिशा दिखाने की कोशिश नजर आने लगी। उसका दिल अब भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था कि आरोही ऐसा कर सकती है, लेकिन उसका दिमाग धीरे धीरे उसी निष्कर्ष तक पहुंच रहा था। कुछ देर बाद उसने खुद से एक सवाल पूछा, अगर यह सच है तो क्या मैं इसे स्वीकार कर पाऊंगी? इस सवाल का जवाब उसके पास नहीं था। दोपहर के समय आर्यन और ईशा फिर से मिले। इस बार उनकी बातचीत पहले से कहीं ज्यादा गंभीर थी। दोनों के बीच अब कोई हल्की फुल्की बात नहीं थी, सिर्फ तथ्य और निष्कर्ष थे। आर्यन ने बिना घुमाए सीधे कहा कि उसे लगता है कि उनके पास अब एक स्पष्ट दिशा है। ईशा ने उसकी तरफ देखा, लेकिन इस बार उसने उससे पहले पूछा, क्या तुम नाम बोल सकते हो? आर्यन कुछ सेकंड तक चुप रहा, फिर उसने धीरे से कहा, आरोही। ये नाम हवा में कुछ देर तक स्थिर रहा। ईशा ने तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने बस अपनी नजरें झुका ली। ये वही नाम था जो उसके दिमाग में भी आ रहा था, लेकिन वह उसे स्वीकार नहीं कर पा रही थी। उसने धीमे स्वर में कहा, अगर यह सच हुआ तो हमने अब तक जो कुछ भी सोचा वह सब गलत था। आर्यन ने जवाब दिया कि यही कारण है कि उन्हें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। उन्हें पूरी तरह सुनिश्चित होना होगा। उधर हॉस्टल में बैठी आरोही को अब ये साफ महसूस हो रहा था कि समय उसके खिलाफ काम करना शुरू कर चुका है। उसने अपने सिस्टम को चेक किया और ये देखा कि कुछ ट्रेस अब सीधे उसकी तरफ आ रहे हैं। ये वही क्षण था जहां उसे अपनी सबसे बड़ी चाल चलनी थी। उसने तुरंत अपने डेटा को 2 हिस्सों में बांट दिया। एक हिस्सा पूरी तरह साफ और तार्किक था, जिसे देखकर कोई भी यह मान सकता था कि सब कुछ सामान्य है। दूसरा हिस्सा पूरी तरह भ्रमित करने वाला था, जिसमें ऐसे संकेत थे जो किसी और की तरफ इशारा करते थे। उसने ये सब इतनी बारीकी से किया कि अगर कोई भी गहराई से जांच करे तो वह उलझ जाए। यह उसकी अब तक की सबसे जटिल चाल थी। उधर रुद्र अपने ऑफिस में बैठा ये सब देख रहा था। उसने महसूस किया कि अब खेल अपने सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच चुका है। अब हर खिलाड़ी सच के बहुत करीब है, लेकिन कोई भी पूरी तरह वहां नहीं पहुंचा है। उसने धीरे से कहा, अब देखना यह है कि कौन पहले सच को पहचानता है और कौन उससे डर जाता है। उसने इस बार भी कोई हस्तक्षेप नहीं किया। रात होते होते तीनों अलग अलग जगहों पर थे, लेकिन अब उनकी सोच एक ही बिंदु पर केंद्रित थी, आरोही। आरोही अपने कमरे में बैठी थी, पूरी तरह सतर्क, पूरी तरह तैयार। उसने महसूस किया कि अब खेल सिर्फ उसके नियंत्रण में नहीं है, लेकिन ये भी सच था कि उसने हर स्थिति के लिए पहले से तैयारी कर रखी है। दूसरी तरफ आर्यन और ईशा अब उस सच्चाई के सामने खड़े थे जिसे वे अब तक नजरअंदाज कर रहे थे। लेकिन सच्चाई को जानना और उसे स्वीकार करना 2 अलग बातें होती हैं। अगली सुबह किसी सामान्य दिन की तरह नहीं थी। अब हर चीज एक निर्णय की दिशा में बढ़ रही थी। आर्यन और ईशा दोनों उस नाम तक पहुंच चुके थे जिसे वे अब तक सोचने से भी बच रहे थे, लेकिन अब उससे बचना संभव नहीं था। उनके बीच जो बातचीत पिछली रात हुई थी, उसने दोनों के भीतर एक अलग ही तरह की गंभीरता भर दी थी। अब ये सिर्फ सच्चाई खोजने का मामला नहीं था, बल्कि यह तय करने का समय था कि उस सच्चाई के साथ कैसे सामना किया जाए। आर्यन अपने ऑफिस में बैठा था, लेकिन इस बार वह सिर्फ रिपोर्ट्स नहीं देख रहा था। उसने अपनी टीम को पहले ही निर्देश दे दिए थे कि वे आरोही की हर गतिविधि पर नजर रखें, उसके कॉलेज के समय, उसके बाहर जाने की आदतें और उसके डिजिटल पैटर्न। वह ये समझना चाहता था कि क्या उसकी दिनचर्या में भी कोई ऐसा संकेत है जो उसके शक को और मजबूत कर सके। कुछ ही देर में उसे पहली रिपोर्ट मिली। रिपोर्ट में कोई असामान्यता नहीं थी, सब कुछ सामान्य था। एक साधारण छात्रा की तरह उसकी दिनचर्या, कॉलेज आना जाना, हॉस्टल में रहना। लेकिन यही सामान्यता उसे और ज्यादा असहज कर रही थी। अगर कोई इतना बड़ा खेल खेल रहा है तो वह इतनी आसानी से सामान्य कैसे दिख सकता है। उसने रिपोर्ट को बंद किया और कुछ देर तक चुप बैठा रहा। फिर उसने खुद से कहा कि शायद यही सबसे बड़ी चाल है, सामान्य दिखना।
उधर ईशा अपने कमरे में बैठी थी, लेकिन उसका ध्यान बार बार उसी नाम पर जा रहा था। उसने कई बार खुद को समझाने की कोशिश की कि यह सिर्फ एक शक हो सकता है, लेकिन हर बार कोई न कोई घटना उसके दिमाग में आ जाती। आरोही का शांत रहना, हर स्थिति में उसका नियंत्रण और उसकी बातें जो अब उसे सामान्य नहीं लग रही थी। उसने आखिरकार फैसला किया कि वह अब सीधे सामना करेगी। वह अब और अनुमान नहीं लगाना चाहती थी, उसे जवाब चाहिए थे, सीधे और स्पष्ट। उसने अपना फोन उठाया और आरोही को मैसेज किया, मुझे तुमसे मिलना है आज ही। उधर हॉस्टल के कमरे में बैठी आरोही ने जैसे ही यह मैसेज देखा, उसके चेहरे पर कोई आश्चर्य नहीं था। उसे पहले से अंदाजा था कि यह क्षण आएगा। उसने कुछ सेकंड तक स्क्रीन को देखा, फिर बहुत सामान्य तरीके से जवाब दिया, ठीक है, बताओ कहाँ। यह जवाब छोटा था, लेकिन उसके पीछे एक पूरी तैयारी थी। आरोही ने तुरंत अपने दिमाग में स्थिति का विश्लेषण किया। अगर ईशा सीधे मिलना चाहती है तो इसका मतलब है कि वह अब सिर्फ संदेह में नहीं है, वह कुछ जान चुकी है या कम से कम उसे दिशा मिल चुकी है। उसने तय किया कि वह इस मुलाकात को एक अवसर की तरह इस्तेमाल करेगी, सिर्फ जवाब देने के लिए नहीं, बल्कि सामने वाले की स्थिति को और समझने के लिए। दोपहर के समय एक शांत कैफे में दोनों आमने सामने बैठे थे। इस बार माहौल पहले जैसा नहीं था। पहले जहां हल्की फुल्की बातचीत होती थी, अब वहां एक भारी खामोशी थी। ईशा ने बिना किसी भूमिका के सीधे पूछा, तुम क्या कर रही हो। ये सवाल सरल था, लेकिन उसका अर्थ गहरा था। आरोही ने उसकी आंखों में देखा और बहुत शांत स्वर में कहा, तुम क्या सोचती हो। यह जवाब सीधा नहीं था, लेकिन यही उसकी शैली थी। वह कभी सीधे जवाब नहीं देती थी, बल्कि सामने वाले को सोचने के लिए छोड़ देती थी। ईशा ने इस बार खुद को रोका नहीं। उसने कहा कि उसे अब बहुत सारी बातें समझ में आने लगी हैं। उसने कहा कि जो कुछ हो रहा है वह सामान्य नहीं है, और उसे लगता है कि आरोही इस सब के बारे में उससे ज्यादा जानती है। आरोही कुछ सेकंड तक चुप रही, फिर उसने कहा, जानना और करना दोनों अलग बातें हैं। यह जवाब और भी ज्यादा उलझाने वाला था। ईशा ने गुस्से और उलझन के बीच कहा, सीधे बोलो, क्या तुम इसके पीछे हो। कैफे का माहौल अचानक और भारी हो गया। आरोही ने उसकी तरफ देखा, लेकिन उसके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी। उसने सीधे हाँ या ना नहीं कहा। उसने सिर्फ इतना कहा, अगर मैं होती तो तुम क्या करती। ये सवाल वापस ईशा पर डाल दिया गया था। ईशा कुछ पल के लिए चुप हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह जवाब है या सवाल। उसी समय कैफे के बाहर खड़ा एक व्यक्ति यह सब देख रहा था, आर्यन। वह जानता था कि यह मुलाकात होने वाली है, और उसने तय किया था कि वह दूर से ही इसे देखेगा। वह ये समझना चाहता था कि दोनों के बीच क्या बात होती है और कौन किस तरह प्रतिक्रिया देता है। अंदर बातचीत अभी भी जारी थी। ईशा ने धीरे से कहा, अगर तुम इसके पीछे हो तो ये सिर्फ खेल नहीं है। आरोही ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हर चीज खेल नहीं होती, कुछ चीजें फैसले होती हैं। ये पहली बार था जब उसने थोड़ा स्पष्ट संकेत दिया था। ईशा ने उसकी आंखों में देखा और उसे पहली बार यह महसूस हुआ कि वह उस व्यक्ति को शायद कभी जान ही नहीं पाए। कुछ देर तक दोनों के बीच खामोशी रही, फिर ईशा उठ गई। वह बिना कुछ कहे वहां से बाहर चली गई। बाहर आते ही उसकी नजर आर्यन पर पड़ी। दोनों कुछ सेकंड तक एक दूसरे को देखते रहे। इस बार किसी ने कुछ नहीं पूछा, क्योंकि दोनों समझ चुके थे कि अब स्थिति सिर्फ संदेह तक सीमित नहीं रही। उधर कैफे के अंदर बैठी आरोही ने उन्हें जाते हुए देखा। उसके चेहरे पर वही शांति थी, लेकिन अब उसके भीतर एक नया निर्णय बन चुका था। अब ये सिर्फ छुपने का समय नहीं था, अब उसे तय करना था कि वह कब और कैसे सामने आएगी। रात होते होते तीनों अपनी अपनी जगह पर थे, लेकिन अब खेल पूरी तरह बदल चुका था। अब कोई भी अंधेरे में नहीं था, लेकिन कोई भी पूरी रोशनी में भी नहीं था। अब यह वह स्थिति थी जहां सच्चाई सामने आ सकती थी, या फिर हमेशा के लिए छुप सकती थी। कैफे में हुई मुलाकात के बाद से तीनों के भीतर जो बदलाव आया था वह तुरंत दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन भीतर ही भीतर सब कुछ बदल चुका था। अब कोई भी पहले जैसा नहीं सोच रहा था। अब ये सिर्फ शक या जांच का मामला नहीं था, बल्कि हर व्यक्ति अपने अपने निष्कर्ष के साथ आगे बढ़ रहा था। और सबसे खतरनाक बात यह थी कि हर निष्कर्ष अधूरा था। ईशा अपने कमरे में लौटते समय पूरे रास्ते चुप रही। उसके दिमाग में बार बार वही बातचीत घूम रही थी। आरोही का सीधा जवाब न देना, हर बात को सवाल में बदल देना, और सबसे ज्यादा उसकी आंखों में दिखता हुआ आत्मविश्वास, ये सब कुछ अब सामान्य नहीं लग रहा था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि वह एक ऐसे इंसान के सामने बैठी थी जो उसे समझ रहा था, लेकिन खुद को पूरी तरह सामने नहीं आने दे रहा था। कमरे में पहुंचते ही उसने खुद को आईने में देखा। उसे लगा जैसे वह खुद भी बदल गई है।
अब वह वही लड़की नहीं रही जो सिर्फ भरोसे पर फैसले लेती थी। अब वह हर बात को परख रही थी, हर शब्द के पीछे छुपे अर्थ को समझने की कोशिश कर रही थी। उसने तुरंत अपना फोन उठाया और आर्यन को कॉल किया। आर्यन पहले से ही उस कॉल का इंतजार कर रहा था। उसने कॉल उठाते ही पूछा, क्या हुआ? ईशा ने कुछ सेकंड चुप रहने के बाद कहा, वो कुछ छुपा रही है, लेकिन सीधे नहीं। आर्यन ने उसकी बात ध्यान से सुनी। उसने पूछा कि क्या उसने कुछ स्वीकार किया। ईशा ने सिर हिलाया, जैसे वह खुद से बात कर रही हो। उसने कहा कि उसने कुछ भी सीधे नहीं कहा, लेकिन उसकी हर बात में एक संकेत था कि वह सब कुछ जानती है। ये सुनकर आर्यन के चेहरे पर एक गंभीरता आ गई। उसने कहा कि यही सबसे खतरनाक स्थिति होती है, जब सामने वाला कुछ छुपाता भी है और दिखाता भी है। दोनों के बीच कुछ देर तक खामोशी रही। फिर आर्यन ने कहा कि अब उन्हें जल्दी फैसला लेना होगा। अगर वे सिर्फ अनुमान लगाते रहे तो सामने वाला उनसे एक कदम आगे ही रहेगा। उधर हॉस्टल में बैठी आरोही अब पूरी तरह अगले कदम के बारे में सोच रही थी। उसे यह साफ समझ में आ चुका था कि अब उसका नाम सीधे सामने नहीं आया है, लेकिन वह उस सीमा तक पहुंच चुका है जहां से उसे नजरअंदाज करना मुश्किल है। उसने अपने सिस्टम को खोला और पूरे डेटा को एक बार फिर से चेक किया। उसने देखा कि अब एक से पैटर्न बदल चुका है। पहले जहां खोज बिखरी हुई थी, अब वह केंद्रित हो चुकी थी। इसका मतलब था कि सामने वाले को दिशा मिल चुकी है। आरोही ने इस बार कोई जल्दबाजी नहीं की। उसने धीरे धीरे अपने सिस्टम में कुछ ऐसे बदलाव किए जो सीधे नजर नहीं आते थे, लेकिन उनका असर गहरा था। उसने कुछ डेटा को इस तरह सेट किया कि अगर कोई उससे जोड़ने की कोशिश करे तो उसे लगे कि यह सब किसी और की चाल है, किसी ऐसे व्यक्ति की जो अभी तक पूरी तरह सामने नहीं आया है। यह एक नया मोड़ था। अब वह सिर्फ खुद को बचाने की कोशिश नहीं कर रही थी, बल्कि खेल में एक नया किरदार जोड़ रही थी। एक ऐसा किरदार जो असली नहीं था, लेकिन इतना वास्तविक लगता था कि कोई भी उस पर शक कर सके। दूसरी तरफ रुद्र अपने ऑफिस में बैठा इस पूरे घटनाक्रम को देख रहा था। उसने महसूस किया कि अब खेल का स्वरूप बदल चुका है। अब हर खिलाड़ी सिर्फ चाल नहीं चल रहा, बल्कि वह दूसरों की चाल को पढ़ने की कोशिश कर रहा है। उसने अपनी स्क्रीन पर कुछ डेटा को देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, अब कोई भी पूरी तरह सही नहीं है और कोई भी पूरी तरह गलत नहीं। उसने इस बार भी कोई हस्तक्षेप नहीं किया। वह देखना चाहता था कि जब हर खिलाड़ी खुद को बचाने और दूसरों को समझने के बीच फंस जाता है, तो खेल किस दिशा में जाता है। शाम होते होते आर्यन और ईशा फिर से मिले। इस बार उनकी बातचीत पहले से ज्यादा सीधी थी। आर्यन ने कहा कि अब उनके पास दो रास्ते हैं, या तो वे सीधे आरोही का सामना करें और उससे जवाब मांगें, या फिर वे और जानकारी इकट्ठा करें और उसे पूरी तरह बेनकाब करें। ईशा ने कुछ देर तक सोचा। उसका दिल अभी भी पूरी तरह तैयार नहीं था कि वह सीधे सामना करे। उसने कहा कि अगर वे अभी सामना करेंगे तो वह सब कुछ नकार सकती है। आर्यन ने उसकी बात मानी और कहा कि उन्हें और सबूत चाहिए। ये निर्णय छोटा नहीं था। इसका मतलब था कि अब वे सिर्फ बातचीत पर नहीं, बल्कि कार्रवाई पर भरोसा करेंगे। उधर हॉस्टल में बैठी आरोही ने भी महसूस किया कि अब स्थिति ज्यादा देर तक स्थिर नहीं रहेगी। उसने अपने सिस्टम को बंद किया और कुछ देर के लिए आंखें बंद कर ली। उसके दिमाग में अब सिर्फ एक ही बात थी, अगला कदम। अब तक उसने हर चाल प्रतिक्रिया में नहीं, बल्कि पहले से योजना बनाकर चली थी। लेकिन अब उसे यह समझना था कि सामने वाले की चाल क्या होगी और उसे कैसे जवाब देना है। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और अपने मन में एक निर्णय लिया। अब वह सिर्फ छुपकर नहीं खेलेगी, अब वह खेल को अपनी शर्तों पर मुड़ेगी। रात गहराती गई, लेकिन किसी के भीतर शांति नहीं थी। ईशा अपने कमरे में बैठी थी और उसके सामने दो चेहरे थे, एक वह आरोही जिसे वह जानती थी और एक वह जिसे वह अब समझने की कोशिश कर रही थी। आर्यन अपने ऑफिस में बैठा था और उसके सामने एक नाम था जिसे वह अब नजरअंदाज नहीं कर सकता था। और दूसरी तरफ आरोही अपने कमरे में बैठी थी, पूरी तरह शांत, लेकिन अब पहले से ज्यादा सक्रिय। अब खेल उस स्थिति में पहुंच चुका था जहां हर कोई अगली चाल का इंतजार कर रहा था। अगले दिन की सुबह ने जैसे तीनों को अलग अलग दिशाओं में धकेल दिया था, लेकिन उनके फैसलों की डोर अब भी एक ही बिंदु से बंधी हुई थी। पिछली रात जो निर्णय लिया गया था, उसने अब घटनाओं की गति को तेज कर दिया था। अब यह साफ था कि सिर्फ अंदाजों से काम नहीं चलेगा। अब हर किसी को ठोस सबूत चाहिए था, ऐसा सबूत जो नकारा न जा सके। आर्यन अपने ऑफिस में बैठा था और इस बार उसने अपनी टीम को पहले से ज्यादा स्पष्ट निर्देश दिए थे। उसने कहा कि अब उन्हें सिर्फ डिजिटल डेटा तक सीमित नहीं रहना है।
उसे आरोही की हर गतिविधि के बारे में जानना था, कौन उससे मिलता है, वह कहाँ जाती है, और सबसे महत्वपूर्ण, वह किन लोगों के संपर्क में है जिनके बारे में अब तक उन्होंने ध्यान नहीं दिया। उसकी टीम ने तुरंत काम शुरू कर दिया। कुछ ही घंटों में उन्हें शुरुआती जानकारी मिलने लगी। ये जानकारी सामान्य थी, कॉलेज, हॉस्टल, कुछ दोस्त और एक साधारण दिनचर्या। लेकिन आर्यन अब इस सामान्यता पर भरोसा नहीं कर रहा था। उसे लगता था कि अगर कोई इतना बड़ा खेल खेल रहा है तो वह खुद को सामान्य दिखाने में भी माहिर होगा। उधर ईशा अब अपने फैसले के साथ आगे बढ़ रही थी, लेकिन उसके भीतर अब भी एक संघर्ष चल रहा था। उसने खुद को कई बार समझाया कि उसे भावनाओं को अलग रखकर सोचना होगा, लेकिन हर बार जब वह आरोही के बारे में सोचती तो उसके भीतर एक पुराना भरोसा जाग जाता। उसने अपने नोट्स को फिर से खोला और इस बार उसने सिर्फ घटनाओं को नहीं, बल्कि उनके बीच के अंतराल को देखने की कोशिश की। कब क्या हुआ और क्यों हुआ, ये सवाल अब उसके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया था। कुछ देर तक सोचने के बाद उसे एक बात समझ में आई, हर बड़ा बदलाव उस समय हुआ जब वह खुद अस्थिर थी। यह एक महत्वपूर्ण संकेत था। उसी समय उसने यह बात आर्यन के साथ साझा की। आर्यन ने ध्यान से उसकी बात सुनी और तुरंत कहा कि इसका मतलब है कि सामने वाला सिर्फ सिस्टम को नहीं, बल्कि उनकी मानसिक स्थिति को भी समझ रहा है। ये निष्कर्ष दोनों के लिए नया नहीं था, लेकिन अब वह और स्पष्ट हो गया था। दूसरी तरफ हॉस्टल के कमरे में बैठी आरोही अब पूरी तरह सक्रिय हो चुकी थी। उसने सुबह से ही सिस्टम को कई बार चेक किया था और उसे यह साफ दिख रहा था कि अब जांच सिर्फ सही नहीं रही, अब हर चीज को गहराई से देखा जा रहा है। उसने अपने सिस्टम में कुछ और बदलाव किए, लेकिन इस बार उसका ध्यान सिर्फ डेटा पर नहीं था। उसने अपने डिजिटल व्यवहार को भी थोड़ा बदल दिया। उसने कुछ ऐसे एक्सेस किए जो सामान्य लगते थे, लेकिन उनका मकसद था सामने वाले को ये दिखाना कि वह सिर्फ एक सामान्य उपयोगकर्ता है। यह एक अलग तरह का बचाव था, सीधा नहीं, बल्कि व्यवहार के स्तर पर। लेकिन इसके साथ ही उसने एक और चाल चली। उसने कुछ ऐसे डेटा पॉइंट्स को एक्टिव किया जो सीधे एक काल्पनिक व्यक्ति की तरफ इशारा करते थे। ये वही तीसरा किरदार था जिसे उसने पहले बनाया था। अब ये किरदार और स्पष्ट हो रहा था। उधर रुद्र यह सब देख रहा था। उसने महसूस किया कि अब खेल कई परतों में बन चुका है। अब ये सिर्फ 3 लोगों के बीच नहीं रहा, बल्कि इसमें एक ऐसा तत्व भी जुड़ गया है जो असली नहीं है, लेकिन उतना ही प्रभावी है। उसने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, अब ये देखना दिलचस्प होगा कि कौन असली है और कौन भ्रम। उसने इस बार एक छोटा सा हस्तक्षेप करने का फैसला किया। उसने अपनी टीम को कहा कि वे उस काल्पनिक किरदार से जुड़ी कुछ जानकारी को और मजबूत करें, इतनी कि वह पूरी तरह वास्तविक लगे। यह एक जोखिम भरा कदम था, लेकिन रुद्र अब खेल को और जटिल बनाना चाहता था। दोपहर के समय आर्यन की टीम को कुछ नई जानकारी मिली। इस बार रिपोर्ट में एक नया नाम सामने आया, वही नाम जो उस काल्पनिक किरदार से जुड़ा था। आर्यन ने रिपोर्ट को ध्यान से पढ़ा और कुछ सेकंड तक चुप रहा। ये वही दिशा थी जो उसे पहले नहीं दिखी थी। उसने तुरंत उस नाम पर काम शुरू करने के लिए कहा। उधर ईशा ने भी जब ये जानकारी सुनी तो उसका ध्यान कुछ देर के लिए आरोही से हट गया। अब उसके सामने एक नया शक था, क्या ये सब किसी तीसरे व्यक्ति का काम हो सकता है? ये वही बदलाव था जो आरोही चाहती थी। शाम होते होते स्थिति और जटिल हो गई। अब आर्यन और ईशा दोनों 2 दिशाओं में सोच रहे थे, एक तरफ आरोही और दूसरी तरफ वह नया नाम। ये दोहरा शक उनके लिए चुनौती बन गया था। उधर हॉस्टल में बैठी आरोही ने देखा कि उसकी चाल काम कर रही है। अब सामने वाले पूरी तरह एक दिशा में केंद्रित नहीं हैं, अब वे बन चुके हैं। उसने समझ लिया कि अब उसके पास थोड़ा समय है, लेकिन वह ये भी जानती थी कि यह स्थिति ज्यादा देर तक नहीं टिकेगी। रात होते होते तीनों अलग अलग जगहों पर थे, लेकिन अब खेल पहले से ज्यादा उलझ चुका था। आर्यन अपने ऑफिस में बैठा 2 अलग अलग फाइल्स को देख रहा था, एक में आरोही का नाम और दूसरी में वह नया नाम। ईशा अपने कमरे में बैठी थी और उसके सामने 2 अलग अलग चेहरे थे, एक वह जिसे वह जानती थी और एक वह जिसे वह समझने की कोशिश कर रही थी। और दूसरी तरफ आरोही अपने कमरे में बैठी थी, पूरी तरह शांत, लेकिन उसके भीतर हर संभावना का विश्लेषण। अगले दिन की सुबह ने एक अजीब सी स्पष्टता के साथ शुरुआत की, लेकिन ये स्पष्टता सुकून देने वाली नहीं थी। ये वह तरह की स्पष्टता थी जिसमें हर व्यक्ति जानता है कि कुछ बड़ा सामने आने वाला है, लेकिन अभी भी वह उसे पूरी तरह पकड़ नहीं पा रहा। पिछली रात तक जो स्थिति 2 दिशाओं में बंटी हुई थी, वह अब धीरे धीरे एक ऐसे मोड़ पर आ रही थी जहां दोनों दिशाएं एक दूसरे से टकराने वाली थीं। आर्यन अपने ऑफिस में बैठा था और उसके सामने 2 फाइल्स खुली थी, एक में आरोही से जुड़ी हर जानकारी और दूसरी में उस नए नाम से जुड़ी जानकारी जो अचानक सामने आया था।
वो दोनों को एक साथ देख रहा था, जैसे दो अलग अलग कहानियों को एक ही अंत तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन जितना वह गहराई में जाता, उतना ही यह महसूस होता कि दोनों कहानियां कहीं न कहीं जुड़ी हुई हैं। उसने अपने माथे पर हाथ रखा और कुछ सेकंड के लिए आंखें बंद कर लीं। उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। अगर वह नए नाम के पीछे जाता है तो वह उस दिशा में जाएगा जो हाल ही में सामने आई है, लेकिन अगर वह आरोही पर ध्यान देता है तो वह उस दिशा में जाएगा जहां से ये सब शुरू हुआ था। उसने आखिरकार फैसला लिया कि वह दोनों दिशाओं को एक साथ देखेगा, लेकिन अलग अलग तरीके से। उसने अपनी टीम को दो हिस्सों में बांट दिया। एक टीम उस नए नाम पर काम करेगी और दूसरी टीम सिर्फ आरोही की गतिविधियों पर ध्यान देगी। यह एक रणनीतिक कदम था, लेकिन इसके साथ ही यह भी साफ था कि अब वह किसी एक दिशा पर भरोसा नहीं कर सकता। उधर ईशा अपने कमरे में बैठी थी और वह भी इसी द्वंद्व में फंसी हुई थी। उसके सामने दो अलग अलग तस्वीरें थीं, एक वह जिसमें आरोही धीरे धीरे हर चीज को नियंत्रित करती हुई नजर आ रही थी, और दूसरी वह जिसमें एक अनजान व्यक्ति पूरे सिस्टम को बाहर से प्रभावित कर रहा था। उसने अपने नोट्स को फिर से खोला और इस बार उसने सिर्फ घटनाओं को नहीं, बल्कि उनके पीछे के इरादों को समझने की कोशिश की। उसने खुद से पूछा, अगर यह सब आरोही कर रही है तो उसका उद्देश्य क्या है, और अगर यह कोई तीसरा व्यक्ति कर रहा है तो वह क्या हासिल करना चाहता है। कुछ देर तक सोचने के बाद उसे एक बात समझ में आई, दोनों ही स्थितियों में एक चीज समान है, और वह है नियंत्रण। किसी न किसी को ये तय करना है कि क्या होगा और कैसे होगा। और यही वह बिंदु था जहां उसे लगा कि शायद दोनों दिशाएं पूरी तरह अलग नहीं हैं। उधर हॉस्टल के कमरे में बैठी आरोही अब पूरी तरह सतर्क थी। उसने सुबह से ही सिस्टम को कई बार चेक किया था और उसे यह साफ दिख रहा था कि अब दोनों दिशाओं में जांच चल रही है। ये वही स्थिति थी जिसे उसने जानबूझकर बनाया था, लेकिन अब इसका असर उसके लिए भी चुनौती बन सकता था। उसने अपने सिस्टम में कुछ और बदलाव किए। इस बार उसने उस काल्पनिक किरदार से जुड़ी जानकारी को थोड़ा और मजबूत किया। उसने कुछ ऐसे संकेत जोड़े जो ये दिखाते थे कि वह व्यक्ति लंबे समय से इस सिस्टम से जुड़ा हुआ है। लेकिन इसके साथ ही उसने एक और चाल चली। उसने अपने ही कुछ डेटा को इस तरह बदला कि अगर कोई गहराई से जांच करे तो उसे लगे कि आरोही सिर्फ एक माध्यम है, न कि असली नियंत्रक। यह एक बहुत ही सूक्ष्म बदलाव था, लेकिन इसका असर बड़ा हो सकता था। उधर रुद्र अपने ऑफिस में बैठा ये सब देख रहा था। उसने महसूस किया कि अब खेल अपने सबसे जटिल रूप में पहुंच चुका है। अब हर खिलाड़ी सिर्फ सच खोजने की कोशिश नहीं कर रहा, बल्कि वह ये भी तय करने की कोशिश कर रहा है कि कौन सा सच सही है। उसने अपनी स्क्रीन पर दोनों दिशाओं को देखा, आरोही और वह नया नाम। फिर उसने धीरे से कहा, जब सच के दो रूप हो तो असली खेल ये होता है कि कौन सा रूप ज्यादा विश्वसनीय लगता है। इस बार उसने एक छोटा सा हस्तक्षेप किया। उसने कुछ ऐसी जानकारी को आगे बढ़ाया जो दोनों दिशाओं को आपस में जोड़ती थी, इतनी कि कोई भी यह महसूस करे कि शायद ये सब एक ही योजना का हिस्सा है। दोपहर के समय आर्यन की टीम को एक नई जानकारी मिली। इस बार रिपोर्ट में कुछ ऐसे लिंक थे जो सीधे उस नए नाम और आरोही के बीच एक संभावित संबंध दिखा रहे थे। ये जानकारी पूरी तरह पुख्ता नहीं थी, लेकिन इतनी जरूर थी कि वह दोनों दिशाओं को एक साथ जोड़ सके। आर्यन ने रिपोर्ट को पढ़ा और उसकी आंखों में एक अलग ही चमक आ गई। उसने धीरे से कहा, अगर यह सच है तो ये खेल हमारी सोच से कहीं बड़ा है। उधर ईशा को भी यह जानकारी मिली और उसने तुरंत इसे अपने नोट्स के साथ जोड़ना शुरू किया। अब उसके सामने एक नई तस्वीर बनने लगी थी, एक ऐसी तस्वीर जिसमें आरोही अकेली नहीं थी, बल्कि वह किसी बड़े प्लान का हिस्सा हो सकती थी। चल रहा था। ये सोच उसके लिए और भी ज्यादा उलझन भरी थी, क्योंकि इसका मतलब था कि वह जिस व्यक्ति पर शक कर रही है वह पूरी तरह दोषी भी हो सकता है और पूरी तरह निर्दोष भी। शाम होते होते तीनों अलग अलग जगहों पर थे, लेकिन अब उनके बीच की दूरी और कम हो गई थी। आरोही अपने कमरे में बैठी थी और उसने महसूस किया कि उसकी चालें अब काम कर रही हैं, लेकिन अब जोखिम भी उतना ही बढ़ गया है। आर्यन अपने ऑफिस में बैठा था और अब उसके सामने एक नई दिशा थी, एक ऐसी दिशा जो दोनों शक को एक साथ जोड़ती थी। और ईशा अपने कमरे में बैठी थी, पूरी तरह उलझी हुई, लेकिन अब पहले से ज्यादा जागरूक। अब खेल उस मोड़ पर पहुंच चुका था जहां हर नया कदम सिर्फ एक चाल नहीं होगा, बल्कि एक खुलासा भी हो सकता है। तो दोस्तों, यह था आज का एपिसोड। आशा करता हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी यह कहानी अच्छी लग रही है और आप आगे के नए एपिसोड सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल विकल्प पर क्लिक करें,
ताकि आपको हमारे नए अपलोड किए गए एपिसोड की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक करना न भूलें और इसे अपने परिवार व दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।